हाय गाइस, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही खुश होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएस मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश क्लासेस में। तो गाइस आज हम लेकर आ गए हैं नियामक ज्यामिति का पार्ट 2। इसका पहला पार्ट हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब पार्ट 2 के बारे में जानना है तो पहला पार्ट, इसका जो पहला पार्ट हम पढ़ा है उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। हम डाल देंगे, जाकर आप वहां पे तो वहां से देख सकते हैं। उसमें सारा थ्योरी पढ़ा दिया गया है कि नियामक ज्यामिति कहते किसको है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसमें क्या पढ़ने को मिलता है, क्या सीखने को मिलता है, किसने दिया था, कैसे नियामक ज्यामिति का आगाज हुआ, कैसे शुरुआत हुआ, वो सारी बातें उस वीडियो में है, ठीक है। जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रखा हूं, आप देख सकते हैं, ठीक है। नीचे जाकर देख सकते हैं, दे देंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये भारती भवन का मैं पहले ही थ्योरी पढ़ा चुका हूं, जिसे आप भारती भवन, एनसीईआरटी या फिर स्टूडेंट फ्रेंड्स या आलोक या आर एस अग्रवाल का भी क्वेश्चन बहुत इजीली बना सकते हैं। अगर डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिए कि सर ये क्वेश्चन डाउट है, तो मैं बना के वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप इजिली देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो दे रहा है, गौर से देखिएगा, नियामक या निर्देशांक ज्यामिति, क्लास 10 भारती भवन या बीटीसी या फिर स्टूडेंट फ्रेंड्स। तो देखिएगा भारती भवन में पेज नंबर CG 8 में क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखेंगे, ठीक है। 1 और 2 क्वेश्चन पहले ही हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो इसको देखिएगा, बोल रहा है क्वेश्चन 3 नंबर में, सिद्ध कीजिए कि बिंदु a cos थीटा a sin थीटा की दूरी मूल बिंदु से, किससे, मूल बिंदु से सदैव एक ही रहती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। तो ये क्वेश्चन है। अब इसको हमको बनाना है तो मूल बिंदु से करना है, और मूल बिंदु से हमको इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, दूरी, ठीक है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो पहले वाले वीडियो में सारा पढ़ाया गया है कि हाँ प्रथम पद क्या है, द्वितीय पद क्या है, मूल बिंदु क्या है, एक्स अक्ष पर वाई का निर्देशांक क्या है, ये सारी चीजें बताई गई है, ठीक है। या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर और उस वीडियो को ढूंढ लीजिएगा, नियामक ज्यामिति का मिल जाएगा। पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 रहेगा। तो देखिए इसमें कैसे होगा, देखिए यहाँ पे किसका बोला है, a cos थीटा a sin थीटा, ये रहा। अब कच्ची से निकालना है मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है। देखिए भाई मैं आपको बता दूं, अभी सर झुकाकर पढ़ लीजिए, ये आगे आपको बहुत काम देगा। जो भी बंदा या जो भी स्टूडेंट या जो भी मेरे भाई बहन या जो भी फ्रेंड लोग जो सर झुका के आज पढ़ ले रहे हैं, वो आगे चलकर यकीनन सर उठाकर जिएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे a cos थीटा और a sin थीटा मूल बिंदु से ज्ञात करना है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। अब हम पहले पार्ट में पढ़ा चुके हैं कि दुनिया का कोई भी कोऑर्डिनेट, कोई भी निर्देशांक x, y के रूप में होता है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला हो जाएगा x और ये वाला हो जाएगा y, फिर ये वाला हो जाएगा x और ये वाला y। तो ये पहला निर्देशांक है तो x1 y1, ये दूसरा है तो x2 y2। समझ में आ गया। अब दूरी पे निकालना है, तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, तो दूरी का फार्मूला देखिए, दूरी का फार्मूला होता है, दूरी सूत्र होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब x1 का मान रखिए, फिर x2 का मान रखिए, y1 का मान रखिए, y2 का मान रखिए, ऐसे मान रख लीजिए। इससे भी एक शॉर्टकट तरीका है, एक पहिलका में से एक पहिलका घटा दा, और एक दूसरा में से एक दूसरा का घटा दा, इजिली निकल जाए। तो देखिएगा यहाँ पे x1 का वैल्यू क्या दे रहा है, a cos थीटा माइनस, और x2 है, देखिए ना x1 का वैल्यू a cos थीटा माइनस का माइनस, x2 है, x2 का वैल्यू क्या है, 0 है, तो क्या रखेंगे 0 होल स्क्वायर प्लस का प्लस। अब देखिए y1 है, y1 का वैल्यू क्या दे रहा है, y1 का वैल्यू a sin थीटा, तो क्या रखेंगे a sin थीटा, ठीक है। अब फिर माइनस का माइनस। अब देखिए y2 है, y2 का वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 रखेंगे, होल स्क्वायर कर दिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद करते हैं। आगे चलिए, आगे देखते हैं आगे कैसे होगा। तो देखिए a cos थीटा में से 0 को घटाइए, तो 0 घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस वही रह जाएगा। a cos थीटा में से 0 घटाइएगा तो वो a cos थीटा ही रहेगा, नो चेंजिंग। फिर a sin थीटा में से 0 घटाइए तो a sin थीटा ही रहेगा, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है, वैसे नहीं तोड़ना है, ठीक है। तो ये कैसे टूटेगा, देखिएगा यहाँ पे a cos थीटा का स्क्वायर, तो a है तो a स्क्वायर, cos है तो cos स्क्वायर थीटा, प्लस a है a का स्क्वायर तो a स्क्वायर, फिर sin थीटा का स्क्वायर तो sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा। अब आगे देखिएगा
दोनों में हम कॉमन लेंगे, दोनों में क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो हम कॉमन किसको लेते हैं, हम कॉमन उसे लेते हैं जो दोनों में हो। कॉमन का मतलब ही होता है जो सब में रहे। तो देखिएगा यहाँ पे इसमें भी ए स्क्वायर है, इसमें भी ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिए। जब ए स्क्वायर ले लिए तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा बचा। फिर क्या बचा, प्लस ये ए स्क्वायर तो निकल गया है ना, तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा ए स्क्वायर का ए स्क्वायर रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। ये त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला हो जाता है। देखिएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर पहले साइन स्क्वायर थीटा बाद में कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है। ये एक फॉर्मूला है त्रिकोणमिति का। आपके क्लास 10th का है, जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो इजीली मालूम चलेगा। ठीक है, तो हम पढ़ाएंगे, बस जारी रही है हमारे वीडियो में, क्योंकि ऑफलाइन जो हम पढ़ा रहे हैं तो ऑफलाइन में हमारे यहाँ का बच्चा मैथमेटिक्स में 95, 96, 97, 90 ऐसे मार्क्स ला रहा है। तो मैं चाहता हूं कि अब आप ऑनलाइन भी पढ़ के, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ के, साहब सर से पढ़ के आप भी बहुत अच्छा स्कोर करें। तो जारी रहिए, लगे रहिए एकदम पूरा कंटिन्यूअसली। हर एक वीडियो आपको एक एक वीडियो बनाकर दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो बने रहिए हमारे वीडियो। जैसे कि एक इंटरव्यू में मैं बताया भी हूँ और बहुत सारे बच्चे लाए हैं। तो देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब देखिए ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है। अब आगे देखिएगा ये क्या बच गया, ए इकाई, ये इसका आंसर हो गया। और इकाई ये मात्रक है, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है। ठीक है, तो हर चीज का मात्रक होता है, तो यहाँ पे इकाई इसका मात्रक है। ठीक है, यूनिट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 1 का। क्वेश्चन नंबर 4 का 1, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 में क्या बोल रहा है, बिंदुओं -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी ज्ञात करें। इसमें भी दूरी ही ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम, दूरी का सूत्र लिखेंगे, आप सभी लोग जानते हो, इजिली जानते हो, जैसे कि मैं पहले बता रखा हूं। तो दूरी का सूत्र होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर। ओहो, अच्छा पहले सजा लेते हैं पहले। देखिएगा यहाँ पे -1,3 फिर -5,7, ये x1 और ये वाला y1, ये वाला x2 और ये वाला y2, और दूरी का सूत्र लिखेंगे। ध्यान इधर कंसंट्रेशन। बच्चे तो इतने नटखट होते हैं आजकल के, क्या बताए, वो तो ऑफलाइन क्लास में इधर उधर देखने लगते हैं, ऑनलाइन में साथ हैं, और आप इधर उधर मत देखिए, कंटिन्यू यहाँ देखिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 का 2 देखना है। तो 4 का 2 में बोला है बिंदुओं ए का निर्देशांक 5,-8 और बी -7,3 की दूरी ज्ञात करें। तो दूरी ज्ञात करना है, जानते हैं कि ये x1 होता है और ये y1, और ये x2 और ये वाला y2, और दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा, दूरी का सूत्र हो जाएगा √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा x1 का वैल्यू क्या दे रहा है, 5 रखे, फॉर्मूला का माइनस, x2 का वैल्यू क्या दे रहा है, -7, तो ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, +7 होल स्क्वायर। y1 का वैल्यू क्या दे रहा है, -8, तो क्या रखेंगे, -8, फिर फॉर्मूला का माइनस। ठीक है, और y2 है, y2 का वैल्यू क्या दे रहा है, -3, तो ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए 5 है प्लस 7 है, तो 7 5 12 का स्क्वायर प्लस -8 और +3, तो 8 में से 3 घटेगा तो 5 हो जाएगा, वो भी -5। क्यों, क्योंकि 8 और 3 में 8 बड़ा है और बड़े राशि का चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा। ठीक है, आगे देखिए 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, 144 और प्लस 5 का वर्ग 25। ठीक है, अब कैसे 25 होगा, -5 और -5 लिखिएगा, -5 गुना -5, तो माइनस माइनस प्लस और 5 बचे 25। अब जोड़िएगा इसको तो क्या हो जाएगा, 169। ठीक है, 5 और 4 9, फिर 2 और 4 6, अरे 169 का 13 वर्ग इकाई, 13 इकाई हो गया आंसर इसका। अब आगे बात करते हैं सेम क्वेश्चन 4 का 2। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, तो 5 नंबर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। किसके जैसा है, क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, तो आप इजीली बना सकते हैं इसे भी। क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं a cos थीटा 0 तथा 0, a sin थीटा की दूरी सदैव a इकाइयां होती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। थीटा का मान कुछ भी होगा फिर भी यही होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसका किसका,
ए cos थीटा कॉमा 0, ए cos थीटा कॉमा 0। और दूसरा क्या है 0 कॉमा ए साइन थीटा। अब आप जानते हो ये वाला x1, ये वाला y1, ये वाला x2 और ये वाला y2। दूरी का सूत्र लिखेंगे, दूरी का सूत्र लिखेंगे। दूरी का सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये बहुत झकास है। x में से x घटा दीजिए और y में से y घटा दीजिए, 1 2 1 2 और दोनों पे होल स्क्वायर। ये इजीली ऐसे फॉर्मूला आप लिख सकते हो। अब देखिएगा x1 का वैल्यू क्या है a cos थीटा, a cos थीटा माइनस है फॉर्मूला का माइनस। x2 का वैल्यू क्या है 0, 0 रखें होल स्क्वायर। y1 का वैल्यू क्या है 0 फॉर्मूला का माइनस। y2 का वैल्यू क्या है a sin थीटा, a sin थीटा होल स्क्वायर। बस यहीं पे नजरें टिकाए रखिए, बहुत फायदा होगा। अब देखिए a cos थीटा में से 0 घटाएंगे वही बात रहेगा, a cos थीटा ही रहेगा। फिर 0 में से a sin थीटा घटाइए तो माइनस a sin थीटा। देखिए यहाँ 0 घटाए ना तो ये रहा, लेकिन यहाँ पे 0 घटाइए तो ये माइनस a sin थीटा रहेगा का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, रुकिए मत, रुकना और थकना है भला, मेहनत कर पसीना दिखा, मतलब पसीना बहा और आगे बढ़ते जा, तो रुकिएगा नहीं। a cos थीटा का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए माइनस ए का है स्क्वायर फिर भी वो प्लस में ही आएगा, ए स्क्वायर फिर साइन स्क्वायर थीटा। वो क्यों? क्योंकि देखिए माइनस ए का जब आप स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस ए गुने माइनस ए, मतलब घात 2 है तो 2 बार गुना के रूप में लिखे था, माइनस माइनस प्लस, और ए है तो ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसका घात 1 इसका घात 1 जुड़ जाएगा, गुना में घात जुड़ जाता है। गुना में घात क्या होता है? जुड़ जाता है। ये 7वां 8वां में थ्योरी एक पढ़े होइएगा, a का पावर m और गुना a का पावर m। जब आधार सेम हो तो देखिएगा a का पावर m और गुना a का पावर n है तो a का पावर m प्लस m, ठीक है। तो जब आधार सेम होता है तो पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। तो देखिए यहाँ पे आधार a है, आधार a है, तो आधार सेम है तो पावर इसका 1 छुपा रहता है, तो 1 1 2 नहीं हो जाएगा। अब आगे देखिएगा a स्क्वायर इसमें भी, a स्क्वायर इसमें भी, तो a स्क्वायर एक कॉमन ले ले हम, कोई दिक्कत? ए स्क्वायर कॉमन ले लिए। आगे बढ़ते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। जैसे ए स्क्वायर निकल गया तो cos स्क्वायर थीटा, फिर ए स्क्वायर निकल गया तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, अभी बताया थोड़ा देर पहले। फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ए स्क्वायर में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट क्या होगा कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा ए इकाई आंसर। अब इसको क्या करना है आपको? इसको क्या करना है? भकलोल जैसा नहीं करना है, इसको लिख लेना है, ठीक है। लिखिएगा तभी तो कुछ सीखेगा, पहले लिखो फिर सीखो, ओके। तो देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर अब कितना है? क्वेश्चन नंबर 5 का 2 है। इसका पहले वाला 5 के 1 तक हम लोग पढ़ चुके थे। 5 का 2 में देखिए क्या बोल रहा है? बोल रहा है यदि बिंदुओं ए बी सी और डी के निर्देशांक क्रमशः 2, -2, 8,4 फिर 5,7 और -1,1 हो तो सिद्ध कीजिए कि ए में AB बराबर CD, B में AD बराबर BC और C में AC बराबर BD। इसमें देखिए क्वेश्चन जो 5 का 2 है ना, ये A, B, C और D के निर्देशांक क्रमशः का मतलब क्या होता है? लगातार। तो देखिए ये जो है ना, ये A का निर्देशांक हुआ, ये वाला B का होगा और ये वाला C का और ये वाला D का। तो दिया नहीं है लेकिन आपको समझ जाना है, क्रमशः मतलब लगातार ही होता है, ठीक है। तो चारों का निर्देशांक हम रख दिए। उसके बाद A नंबर, देखिए इसमें 3 क्वेश्चन है, A है, B है और C है। तो A में क्या बोला है? क्या AB के बराबर CD होगा? तो पहले हम सजा लेते हैं, देखिए कैसे सजाते हैं। यहाँ पे सब लोग सजा लीजिए पहले। ये दिया है ना A, B, C और D के निर्देशांक क्रमशः, तो A का क्या होगा? पहले वाला होगा, कितना होगा? 2, और फिर B का क्या होगा? B का निर्देशांक क्या होगा? 8,4। फिर C का क्या होगा? 5,7 और फिर D का क्या होगा? -1,1। अब आपको पहचान हो गया कि ये A का है, B का है, C का है, D का है। और क्वेश्चन नंबर A में क्या बोला है? AB बराबर CD।
मतलब कि क्वेश्चन नंबर ए में ए बी बराबर सी डी बोला है, तो हम ए बी का दूरी निकालेंगे। ए बी का दूरी ए का, तो ए का निर्देशांक देखिए, ए बी निकालेंगे ना, क्या निकालेंगे, ए बी। तो ए क्या दे रहा है, ए का निर्देशांक 2 माइनस 2 दे रहा है, तो लिखेंगे 2 माइनस 2, ए का हो गया। फिर बी का, तो देखो ना ए बी निकालना है तो ए का लिख दिए, बी का, तो बी का निर्देशांक क्या दे रहा है, 8,4। और देखिए बोला है बराबर है, तो बराबर कीजिए, ये वाला बराबर कर दिए, या आप ऊपर नीचे भी निकाल सकते हो, ठीक है, या ऐसे भी निकाल सकते हो। अब देखिए सी डी निकालना है, सी डी, तो सी का निर्देशांक क्या दे रहा है, देखिए यहाँ पे 5,7, और डी का क्या दे रहा है, -1,1 दे रहा है ना। अब देखिए क्या करेंगे, अब ए बी का दूरी निकालेंगे, तो दूरी निकालेंगे, तो दूरी का सूत्र क्या होता है, देखिए आप लोग गौर से, दूरी का सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस होल स्क्वायर, बस। तो देखिए अब यहाँ पे, अब इसमें भी दूरी निकालना है, तो इसमें भी दूरी का सूत्र लिखेंगे, x में से x घटा लीजिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा, आप जानते हैं ये वाला x1 का मान और ये वाला x2 और ये वाला, बहुत जगह क्या करता है, इसी को x1 x2 कर देता है, तो ऐसे नहीं करना है। आपको पहले बताया है कोई भी निर्देशांक x, y के रूप में होता है, किसके रूप में होता है, x, y के। हाँ, तो ये वाला x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ये x2 y2, वैसे ये भी तो होगा x1 और ये वाला x2 और ये वाला y2। देखिए पहला निर्देशांक तो x1 y1 और दूसरा तो x2 y2, समझ में आ रहा है। अब देखिएगा रूट अंडर करेंगे, ये x1 का मान क्या दे रहा है, 2, अब फार्मूला का माइनस, x2 का मान क्या दे रहा है, 8 होल स्क्वायर हो गया। फिर देखिए y1 बोला नहीं, देखिएगा y1 का मान क्या दे रहा है, -2, अब फार्मूला का माइनस, y2 का मान क्या दे रहा है, 4 होल स्क्वायर, फिर बराबर x1 का मान क्या दे रहा है, 5 दे रहा है, तो 5 फार्मूला का माइनस, x2 है, x2 का मान क्या दे रहा है, -1, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अब देखिए होल स्क्वायर, y1 का मान क्या दे रहा है, 7 दे रहा है, फिर फार्मूला का माइनस, फिर y2 है, y2 का मान क्या दे रहा है, y2 का मान 1 दे रहा है, तो y2 का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, होल स्क्वायर। अब देखिए फिर इसको देखिए, आप इसको ऊपर नीचे भी बना सकते हैं, आगे पीछे भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब 2 में से 8 घटेगा तो क्या हो जाएगा, -6 होगा, क्यों, क्योंकि 8 बड़ा है और बड़े राशि का चिन्ह माइनस है, होल स्क्वायर। फिर देखिए -2 और -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, होल स्क्वायर। फिर बराबर यहाँ पे देखिए 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6, और 6 का होल स्क्वायर, और 7 में से 1 घटा तो क्या हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए, आगे देखिएगा 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36, ये माइनस में फिर भी प्लस में आएगा, क्यों, क्योंकि -6 गुना -6 लिखेगा तो प्लस में आ जाएगा 36, फिर ये -6 का स्क्वायर 36, अब बराबर वैसे इधर भी करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, और फिर 6 का स्क्वायर 36। अब देखिए गौर से क्या आया, 36 और 36 को जोड़िएगा तो रूट 72, अब बराबर फिर 36 और 36 को जोड़िएगा तो रूट 72। ये बात बिल्कुल सही है, सिद्ध हो गया। देखिए ए बी बराबर सी डी बोला है, तो देखिए ए बी का वैल्यू देखिए यहाँ पे, ए बी का दूरी कितना आया है, ए बी का क्या आया है, ए बी का 72, और फिर देखिए यहाँ पे ये जो निकाले वो कच्ची निकाले सी डी, तो सी डी भी कच्ची आया 72, मतलब ए बी और सी डी दोनों क्या है, बराबर है, तो ये क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। ये बात क्या है, सिद्ध हुआ। अब एक बात यहाँ पे क्या करना है, तो दोनों तो बराबर हो गया। ऐसे ही जैसे ये ए नंबर निकाले वैसे ही अब हमको कौन निकालना पड़ेगा, ये बी नंबर, जिसमें एडी और बीसी करना है, तो आप यहाँ पे निकाल लीजिएगा, एडी का दूरी निकाल लीजिएगा, ठीक है, अब बराबर करके फिर बीसी का निकाल लीजिएगा। ये जैसे निकाले हैं ना, यहाँ पे सेटिंग किए हैं वैसे ही निकाल लेना है। तो अब इसको क्या करना है, आपको फोटो खींच लेना है, ओके, तो इसको लिख लीजिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना है, अब क्वेश्चन नंबर 6 का 1 देख लीजिए, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, बार बार ये एग्जाम में पूछ देता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 1 देखिए कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है यदि बिंदुओं 1,5 और 3,3 के बीच की दूरी 8 इकाइयां हो तो सिद्ध कीजिए कि a बराबर 3 ± 2 √ 15 है। ये सिद्ध करके लाना है, ये वाला जो मैटर है ना, ये वाला मैटर क्या करना है, सिद्ध करके लाना है, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम देखेंगे, बनाएंगे कैसे बनता है। तो चलिए देखिएगा यहाँ पे ये बोला है इतना और इतना के बीच का दूरी, किसका दूरी, 1,5 और 3,3
इन दोनों का बीच का दूरी। तो देखिए इससे पहले आप जितना क्वेश्चन पढ़े ना, सबका बीच का दूरी निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे? सबका बीच का, और इसमें बीच का दूरी दे दिया है, इन दोनों का बीच का दूरी दे दिया है, और वो भी क्या दे दिया है? 8 इकाइयां दे दिया है, 8 इकाइयां दे दिया है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे दोनों का बीच का दूरी 8 इकाइयां दे दिया है। तो अब इसको बीच का दूरी दिया ना, तो दूरी का सूत्र लिखेंगे। देखिए दूरी के बाद क्या? दूरी का सूत्र, दूरी का सूत्र क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए मजे की बात यहाँ पे ये समझना है कि दोनों का बीच का दूरी दे दिया 8 इकाइयां, तो दूरी के सूत्र के बराबर 8 इकाइयां कर देंगे। वो क्यों? क्योंकि कोई अगर बंदा आपसे कोई कहता है कि ये 5 kg का सामान है, तो आप क्या करते हो? तराजू के पल्ले पे एक तरफ 5 kg मतलब 5 kg का सामान रखते हो और दूसरी तरफ 8 kg रख देते हो, नहीं ना? 5 kg रखते हो ताकि आपको पता चल सके कितना है। तो देखिए दोनों का बीच का दूरी दिया है, अब दोनों का बीच का दूरी 8 इकाई दिया है, तो दोनों का बीच की दूरी, तो दूरी के सूत्र के बदले 8 इकाई रख दिए। अब बनाएंगे, अगर इतना आ गया तो सही और नहीं आया तो गलत। लास्ट में हम प्रूफ करके दिखाएंगे, बस आप बने रहिए इस वीडियो में, बहुत इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन होगा। तो देखिएगा, आप जानते हो ये वाला x1 और ये वाला y1, ये वाला x2 और ये वाला y2। x1 का वैल्यू a माइनस x2 का वैल्यू 3 होल स्क्वायर। उसके बाद आगे देखिएगा y1 का वैल्यू 5 और फॉर्मूला का माइनस, y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 फिर होल स्क्वायर, अब बराबर में 8। अब आगे देखिए, अब देखिए ये क्यों हम चिन्ह दे रहे हैं? देखिए जब एक ही सवाल में जब दो बराबर आ जाए तो ये वाला चिन्ह, तीर का चिन्ह देते हैं, या तो फिर यहाँ लिखते हैं। ठीक है, डबल बराबर दीजिएगा, नंबर एक नंबर कट जाएगा। मैथ में 90-95 जाने के लिए बराबर प्लस माइनस सब पे ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आप हाई लेवल की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए ये a-3, क्योंकि ये में से तो 3 घटेगा नहीं, तो ऐसे ही रहेगा a-3 का होल स्क्वायर। अब 5 में से 3 घटा तो 2 का होल स्क्वायर, ये 8 का 8। अब देखिए ये क्या आ गया? अब जब ऐसा स्थिति आ जाए, न जुट सकता है, न घट सकता है, न बढ़ सकता है, तो इस सिचुएशन में हम करते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो देखो यहाँ पे रूट a-3 का होल स्क्वायर और फिर ये 2 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ वर्ग किए है ना, तो देखिएगा यहाँ पे ये फिर 8। अब दोनों तरफ क्या करना है? वर्ग करना है। तो दोनों तरफ वर्ग कैसे होगा? देखिए होगा, इसको कोष्ठ में घेरेंगे और इसका भी पावर 2, और इसको कोष्ठ में घेरेंगे, इसका भी पावर 2। ठीक है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं। तो स्क्वायर से रूट काट दिए तो क्या बच गया? गौर से देखिए, बच गया a-3 का होल स्क्वायर और प्लस ये 2 का होल स्क्वायर और प्लस ये 8 का स्क्वायर। अब देखिए आप चाहे तो ये लाइन को गैप कर सकते हैं, डायरेक्ट लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, और जब वर्ग किए तो स्क्वायर से रूट कट गया तो इसको हटा दीजिएगा, स्क्वायर को मतलब ये रूट को हटा दीजिएगा। अब बीच का जो मटेरियल है इसको सीधा लिख दीजिएगा। देखिए ना, वैसे करने पे भी वही लिखाया है, a-3 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब बराबर में इसमें रूट नहीं है तो इस पे स्क्वायर चढ़ेगा, क्योंकि रूट रहता तब ना मतलब स्क्वायर से रूट कट जाता, तो इसमें नहीं है। आगे हो गया। अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे a-b का होल स्क्वायर तोड़ने लगते हैं। तो ऐसा तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, सबसे झकास और सिंपल तरीका देखिए, a-b का होल स्क्वायर तोड़िएगा तो लंबा जाने लगेगा, तो लंबा जाने लगेगा तो आप समझ ही रहे हैं, अल्लाहने लगिएगा। तो देखिए यहाँ पे a-3 का होल स्क्वायर, एग्जाम में समय भी तो बचाना है ना। ठीक है, तो a-3 का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। अब आगे देखिए, फिर ये a-3 का होल स्क्वायर अब बराबर ये 64 का 64, ये प्लस 4 है, बराबर के बाद भेजेंगे तो -4। अब देखिएगा यहाँ पे, अब इधर आ जाते हैं क्योंकि नीचे हो सकता है कि दिखाई ना दे। a-3 का होल स्क्वायर, a-3 का होल स्क्वायर बराबर, देखिए ये a-3 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए 64 में से जब 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 60। देखिए इसको पक्षांतर करके उधर भेज दिए, क्योंकि अंक को एक तरफ और अक्षर को एक तरफ। अब देखिएगा ये a-3 हो जाएगा, a-3 हो गया बराबर, जैसे ही स्क्वायर हटता है तो बराबर के बाद वाले पे प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे a-3 को a-3 रखे, स्क्वायर हटा तो बराबर के बाद वाले पे प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ गया। अब देखिएगा ये a का a रखे, क्या किए? a का a रखे और -3 है, जब बराबर के बाद भेजेंगे तो a का a रखे, -3 इधर है तो +3, ये प्लस माइनस का प्लस माइनस। और 60 को वैसे ही तोड़ेंगे, 60 को ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ेंगे जिसमें किसी एक का वर्गमूल निकल जाए। जैसे यहाँ पे देखिए ना,
आप देख लीजिए यहाँ पे कैसे है, क्योंकि जो सिद्ध करने वाला होता है ना उसको भी देखते चलते हैं, तब आपको मालूम चलेगा कि हाँ क्या सिद्ध करना है। अब जाना मधुबन है, चकिया है, जहाँ मतलब आपको जहाँ टारगेट है तो वहां उधर ना जाइए। अब जाना है इधर, रास्ता पकड़ लीजिए इधर, तो कैसे पहुंच जाइएगा। तो देखिए ना यहाँ पे तोड़ना है तो तोड़ दीजिए, 15 चौका 60। तो देखिए यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे, इसलिए ए का ए बराबर का बराबर, ये 3 का 3, प्लस माइनस का प्लस माइनस, और 4 का वर्गमूल 2 निकल गया। अब 15 का नहीं निकलेगा तो 15 रहेगा। अब गौर से देखे तो ए बराबर 3 प्लस माइनस 2 रूट 15 आया कि नहीं है वाला बात, आ गया ना, तो सिद्ध होना गया। हाई लीजिए स्टाइल में आ गया। तो अब बताइए, वीडियो अगर अब हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप हमें कोई मंथ की और सैलरी नहीं दे देते हो। आपका लाइक, कमेंट और शेयर हमें मोटिवेशन देता है, और यही मेरा एक, समझ लीजिए कि यही मेरे लिए बहुत चीज़ है। तो आप शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।